नगराध्यक्ष के चुनाव यहाँ पर कामठी क्षेत्र में शुरू है। स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर हलचलें काफी तेज दिखाई दे रही है। कई तरह के पक्ष आप अपना जोर लगा रही हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच इस क्षेत्र में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं श्याम किशोर नरेंद्र पुरोहित उर्फ श्यामू नानाजी पुरोहित मेरा नाम है। मैं एनसीपी शरद पवार गुट से खड़ा हूं और मैं सबसे पहले मैं ये इलेक्शन अपनी माता रानी के आदेश से, भैरव बाबा के आशीर्वाद से और बाबा ताजुद्दीन के हाथ, उनका सर पे मेरा हाथ है, मैं इसलिए ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। उनका आदेश है, उनका फरमान है, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और मेरे जो मेन मुद्दे हैं, सबसे पहला रोजगार का है। इस कामठी शहर में हमेशा से रोजगार से वंचित रहा है। यहाँ पे रोजगार उत्पन्न नहीं है। एक मेन कारण था, यहाँ पे मिलिट्री एरिया था और दूसरी जगह सब इधर उधर बांट दी गई है, जैसे ड्रैगन पैलेस की तरफ में बांट दी गई है ना। जो जमीनें रोजगार के लिए यूज हो सकती थी वो जमीनें दूसरे लोगों को दे दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि इस शहर में रोजगार आए, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। वो इधर उधर दूसरे शहरों में न जाके अपने ही शहर में रह के रोजगार करें। और दूसरी बात है, यहाँ पे कॉलेजेस, यहाँ जो कॉलेजेस है लेकिन उस कॉलेजेस की इतनी ऊंची फीस है कि यहाँ के जो आम आदमी है, गरीबों के बच्चे हैं, यहाँ पे मजदूर वर्ग, बुनकर लोग, बीड़ी वाले बनाने वाले लोग, उनके बच्चे हैं, तो वो उतनी ऊंची फीस इन कॉलेजों की नहीं भर सकते। ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होना यहाँ जो कम फीस में गरीब बच्चों को पढ़ाए। और तीसरी बात, यहाँ का प्लेग्राउंड, यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। जैसे कामठी रबड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही कामठी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं, जैसे कमरुद्दीन वस्ताद, मोहम्मद अली, बाबर चाचा, इनके नाम की गुण पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन जिन कामठी के खिलाड़ियों ने पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराया है, उनके शहर में, कामठी शहर में, उनके शागिर्दों के लिए, उनके बच्चों के लिए फुटबॉल का प्लेग्राउंड नहीं है। बोलिए कितनी शर्मनाक बात है ये। यहाँ फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए प्लेग्राउंड नहीं है। पहले सब जाके मिलिट्री ग्राउंडों में खेलते थे, लेकिन अभी वहां सब जगह बैन कर दिए गए। वो ग्राउंड पे मिलिट्री वाले खेलने नहीं देते। कामठी में यहाँ ग्राउंड है नहीं। मेरी इच्छा है कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए यहाँ कामठी के शहर में या थोड़े से आसपास में ग्राउंड हो, जहां पे वो अच्छे से खेल सके। आज बच्चों को नागपुर जाना पड़ता है, आज नागपुर जाना कितना दूरी पड़ता है। और यहाँ पे आजकल जो है नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, एमडी जैसे गांजा हो गया, ये हो गया। मैं चाहता हूं इन सब से कामठी मुक्त हो जाए, क्योंकि इससे जवानों की जिंदगी बर्बाद होती है। जवान नशे में बर्बाद हो जाता है, जबकि जवान भारत का भविष्य है। एक नौजवान आदमी नए भारत की स्थापना करता है। तो मैं चाहता हूं ये कामठी नशा मुक्त हो। और दवाखाना, यहां पे अधिकतर मजदूर वर्ग यानी गरीब वर्ग के लोग ज्यादा है, आम आदमी ज्यादा है, यहाँ खास आदमी कम है। मैं चाहता हूं आम आदमी के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा दवाखाना उपलब्ध कराए, जिससे गरीब लोगों को भी उसका सुविधा मिल सके। और जैसे यहाँ के दवाखाने हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सुविधा युक्त नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा दवाखाने नहीं है, यहाँ नगर परिषद का दवाखाना है, लेकिन पूर्ण रूप से सुविधा युक्त नहीं। यहाँ महिलाओं की डिलीवरी नहीं कराई जा सकती, कोई मेन ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है वहां। चलो इन सबसे अच्छा सुसज्जित एक दवाखाना कामठी शहर को उपलब्ध कराना चाहता हूं। अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास यहाँ पे होना चाहिए? देखो, मैंने आपको 4-5 मुद्दे तो बता ही दिया। और मैं चाहूंगा ये कामठी में अभी भी स्वच्छता का अभाव है। कामठी स्वच्छ कामठी रहनी चाहिए। जैसे स्वच्छ नागपुर का नारा है, वैसे ही स्वच्छ कामठी का नारा देता हूं मैं। और मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, यहाँ पे 17 प्रभाग है
तो मैं 17 प्रभाग में कम से कम 17 गाड़ियां घुमाना चाहता हूं। यहाँ 17 प्रभाग में सिर्फ 5 या 6 गाड़ी है, लेकिन मैं अगर मैं नगराध्यक्ष बना तो हर प्रभाग को उसकी कचरा गाड़ी पर्सनल दूंगा, हर प्रभाग में एक गाड़ी रहेगी। महिला सशक्तिकरण की बात की है तो महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के लिए क्या उचित रहेगा? मैं महिलाओं के लिए लघु उद्योग लाने की कोशिश करूंगा, जिससे वो इधर उधर न जाके घर से ही अपना लघु उद्योग करे। इधर उधर जाते हैं तो उनका कभी कभी शोषण भी होता है, इससे अच्छा वो अपने घर में ही लघु उद्योग करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। बाहर निकलना चाहिए, मैं नहीं बोलता बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन लघु उद्योग लाने से वो अपने घर का काम भी कर सकती है और घर में ही व्यवसाय भी कर सकती है। इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस चुनाव को परिवर्तन का चुनाव कहूंगा, क्योंकि 40 साल से सब लोग राज कर रहे हैं, 40 साल से लोग राज कर रहे हैं। ये इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन संसार का नियम है, और मेरे हिसाब से इस बार ये परिवर्तन वाला चुनाव है। बीते नगराध्यक्ष ने यहाँ पर किसी प्रकार का काम किया नहीं है, क्या कहें? क्योंकि मैं इसके पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बैठता है, बीजेपी पैसा लाती है, लोग आपस में बांट लेते हैं। ये 20 सालों से हो रहा है कम से कम। मैं चाहता हूं, मैं जनता से विनती करता हूं कि आप इस बार एक ऐसे ईमानदार आदमी को चुनिए। मैं ये नहीं बोलता मेरे को चुनिए, लेकिन आप खुद पहचानिए कि ईमानदार और नौजवान और जो परफेक्ट आदमी आपको लगता है उसको चुनिए। जो आपको लगता है ये कामठी का जन कल्याण कर सकता है, कामठी के लिए विकास ला सकता है, कामठी को विकासशील शहर बना सकता है, उसे चुनिए।